एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे अपना प्रश्नावली 3.3 जो कि चैप्टर था हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दिया है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, पहले आप सिंपल भाषा में समझिए। आप लोग जब इस प्रश्न को हल करते हैं, खासकर जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तब भी मैं देखता हूँ कि जो लैंग्वेज वाले प्रश्न होते हैं जिसमें कुछ व्याख्या दिया होता है या कुछ भी शब्द दिया होता है, उससे हमें प्रश्न बनाना पड़ता है। इसमें अधिकतर जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो फंस जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ठीक है। देखिए बाबा, समझते हैं। यहाँ दिया है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला स्टेटमेंट, यानी कि पहला कथन 5 वर्ष से लेकर और यहाँ थी तक, मतलब कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक ठीक, यहाँ तक हो जाएगा आपका दूसरा कथन। उनकी वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो इनकी एज है, मतलब इस समय जो इनकी आयु है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न से हम लोग अपना पहले क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे जिससे हम उनकी आयु को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो समीकरण बनाने की जो विधि है, या समीकरण बनाने से पहले जो हमको स्टेप फॉलो करना है उसको हम लोग अपने रफ पे देख लेते हैं। रफ हमारा समझ लेते हैं। इसमें हमसे पहले बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की। देखिए, इस पूरे कथन में 2 पर्सन है। कितने लोग हैं? 2 लोग इस पूरे कथन में। तो कौन है? जैकब है और उसका पुत्र है। जैकब है और उसका पुत्र है। तो क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं, माना क्या मानेंगे हम लोग? जो जैकब है हमारा, इसका पिता, सॉरी जो जैकब है उसको मान ले रहे हैं उसकी जो आयु कितनी वर्ष है? x वर्ष है। उसकी आयु कितनी वर्ष है? x वर्ष। और जो जैकब का पुत्र है, जैकब का पुत्र, उसकी आयु हम लोग मान ले रहे हैं y वर्ष। ठीक है। और यहाँ बोल क्या रहा है? सबसे पहले कथन में बोल रहा है हमें 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मतलब इन दोनों की आयु के 5 वर्ष बाद का कार्य इसमें हो रहा है। तो अगर बाद का बात करें, हमें किसी भी स्टेटमेंट हमें बाद दे दे, मतलब बाद का मतलब होता है कि उसमें धन होगा, उसमें प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। मतलब जैकब की आयु 5 वर्ष बाद और उसके पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद। तो यानी कि क्या हो जाएगा? जो जैकब की आयु है x और उसके पुत्र की आयु है y। ठीक, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद मतलब कि x + 5। ठीक, और जैकब की आयु भी 5 वर्ष बाद होगी, मतलब कि y धन 5। इतना समझ में आया आप लोगों को? बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से। आप बस इतना समझिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, मतलब यहाँ 5 वर्ष की बात बोल रहा है। तो मतलब कि जैकब की आयु 5 जोड़ेंगे और जैकब के पुत्र की आयु में 5 जोड़ देंगे। इसके बाद देखिए बोल क्या रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी यानी कि इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब इसके अंदर हम गुणा करके समीकरण बनाएंगे। समीकरण को अब हम हल करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे? माना जैकब की वर्तमान आयु, हम लोग वर्तमान आयु माने थे कि अभी इसमें जिसकी आयु है कितनी है, कितना वर्ष माने थे हम लोगों ने माना था उसका वर्तमान आयु है x वर्ष। ठीक, और उसके बेटे की, जैकब के पुत्र की आयु, वर्तमान आयु समझ जाएंगे आप लोग। तो यहाँ हो जाएगा y वर्ष। ठीक, तो पहला कथन हमें देखना है। कथन प्रथम से या प्रथम शर्तानुसार जो आपको स्टेटमेंट सही लगे आप वो लिख लीजिए। हम लोग क्या लिखेंगे? कथन प्रथम से। ठीक, फर्स्ट कथन से क्या बोला? 5 वर्ष बाद, यानी कि हम लोग क्या किया? उनकी आयु में 5 जोड़ दिया, जैसे रफ में हम लोग किया था। ठीक, उसके पुत्र की आयु में 5 जोड़ दिया और जैकब की आयु में भी हम लोगों ने 5 को जोड़ दिया। इसके बाद देखिए कैसे करेंगे हम। फिर यहाँ बोला था कि
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, यानी कि इसमें 3 का गुणा किए थे हम लोग, किसके में, उसके पुत्र की आयु में। ठीक, इस तरह हम कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ x + 5 हो जाएगा, फिर 3 का अंदर गुणा करेंगे, इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो 3y हो जाएगा, फिर 3 का अंदर गुणा करेंगे 5 में, तो 3 बचे 15। ठीक, अब देखिए यहाँ कर लेंगे हम x + 5 = 3y + 15। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3y का जो इस पक्ष को चेंज करके यहाँ लाएंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा x + 5, 3y प्लस में इस पक्ष में आएगा तो माइनस में, यहाँ बराबर 15। मतलब कि हमें समीकरण क्या मिल गया है, x + 5 - 3y = 15। लेकिन समीकरण भी पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है आप लोगों का। तो क्या करेंगे हम, 15 यहाँ प्लस में इस पक्ष में आएगा तो माइनस में, ये भी कर सकते हैं, या तो 5 को उधर ले जाके घटा भी सकते हैं, तो हम 5 को ले जाते हैं, x - 3y हो जाएगा बराबर 15 + 5 इस पक्ष में आएगा तो -5, यानी कि हमें क्या मिल गया, x - 3y = 10, x - 3y = 10। ठीक, अब देखिए हमें x का मान भी इससे हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके पहले हम इसको समीकरण बना लेते हैं कि हमारा समीकरण कौन सा बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया पहला। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। अब इसके आगे प्रोसेस देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कथन को लेकर एक और समीकरण बना लेंगे। ठीक है, यहाँ कथन प्रथम से किए थे, यहाँ हम कथन द्वितीय से कर लेंगे, कथन द्वितीय से या कथन सेकेंड से। ठीक, आप जैसे लिखना चाहे, जो आपको आसान पड़े वैसे आप लिख लीजिए। यहाँ बोल रहा है दूसरे कथन में 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए जब पूर्व का बात आ गया, यानी कि उनकी आयु में हमें घटाना होगा, उनकी आयु में जो दिया होगा उसको हम घटाना होगा। पूर्व का मतलब घटाना और बाद का मतलब जोड़ना। तो बोला है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, मतलब हमें 5 घटाना पड़ेगा उनकी आयु में से। ठीक, तो उनका आयु था वर्तमान आयु x, यहाँ 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, मतलब 5 हम घटा देंगे बराबर y - 5 कर देंगे। ठीक, इतना हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ बोला 5 वर्ष पूर्व। अब बोल रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी, यानी कि उसके पुत्र की आयु हम किसका गुणा करेंगे, 7 की गुणा करेंगे। ठीक, आसानी से समझते चलिए। तो यहाँ x - 5, तो 7 का अंदर गुणा करेंगे 7y, 7 का 5 में करेंगे 7 × 5 = 35। इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा x - 5 = 7y - 35। ठीक, यहाँ +7y इस पक्ष में आएगा तो -7y हो जाएगा, -7y, और इस -5 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो -35, यहाँ हो जाएगा +5। ठीक, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, -30। तो यहाँ हमारा पहला समीकरण मिला था हमें, और यहाँ हमारा कि कौन सा समीकरण मिल गया, हमारा दूसरा समीकरण हमें मिल गया। मुझे उम्मीद आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। पहला कथन को हल करके ये पहला समीकरण, दूसरे कथन को हल करके दूसरा समीकरण हम लोगों ने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से x का मान निकालते हैं पहले समीकरण से। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण दिया x - 3y = 10। ठीक, यहाँ क्या करेंगे, x = 10 + 3y। क्यों, क्योंकि -3y इस पक्ष में जाएगा तो +3y। ये किसका मान निकल गया, हमें x का मान निकल गया। हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, x का मान लोगों ने निकाल लिया कितना, 10 + 3y। यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इतना हम कर लेंगे। समीकरण 2 हमारा यह दिया हुआ है x - 7y = -30, x - 7y = -30। ठीक है, x का मान यहाँ निकाल लेते हैं 10 + 3y, तो 10 + 3y x की जगह लिख देंगे 10 + 3y, फिर यहाँ -7y = -30। ठीक, इतना हम कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ +3, यहाँ -7,
तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ हो जाएगा हमारा -4y बराबर -20। ठीक है, इसके आगे भी हम हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -4y तो होगा ही, फिर यहाँ -30, ठीक, यहाँ +10, इस पक्ष में जाएगा तो -10। ठीक, इसके आगे का हल हम यहाँ कर लेते हैं, यानी कि -4y -30 और -10 मिलके क्या आ जाएंगे, -40 हो जाएंगे। फिर इस माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 40/4, यानी कि हमें y का मान कितना मिल गया, 10। 4 हमें 40, y का मान हमें मिल गया 10। यानी कि हम लोगों ने माना यह था कि पुत्र की जो आयु है, जैकब की जो पुत्र की आयु 22 वर्ष है, तो मतलब कि उसके पुत्र की आयु कितनी वर्ष थी उस समय, 10 वर्ष थी। इतना आप समझ गए। अब हम किसका मान निकालना, x का मान, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु भी निकालनी है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो y का मान 10 आया है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण हमारा यहाँ दिया हुआ है, पहला x - 3y बराबर 10। ठीक, y का मान निकालने में 10, तो x - 3 गुणे 10 बराबर 10। ठीक, तो 10 तिहाई 30, x - 30 बराबर 10। ठीक, x बराबर हो जाएगा 10 + 30। तो x का मान कितना निकाल लिए हम लोग, x का मान निकाल लिए हम लोग 40। x का मान हम लोगों ने निकाल लिया, x का मान हम लोगों ने निकाल लिया 40। यानी कि हम लोगों ने क्या निकाला, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी, मतलब कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। ठीक, 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष का पुत्र। ठीक, इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आप लोग जब क्लास को ज्वाइन कर रहे हो तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तो आपको प्रश्न को आसानी से समझने में या करने में हेल्प मिलेगी। ठीक, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि अगला टॉपिक हमारा प्रश्नावली 304 का हमारा नया प्रतिस्थापन विधि तो हमें करनी है, उसमें साथ में हमें विलोपन विधि के बारे में भी जानना है, तो आप लोग जरूर उसको देखें और समझें। ठीक, उसमें कुछ आपको नया तरीका भी समझ में आएगा कि किस तरह से विलोपन विधि को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।